नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां बिना अनुमति आयोजित किए गए तबलीगी जमात इज्तिमा को पुलिस ने कराया बंद। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने जनपद में किया निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी इंदौर की, जहां 8 लाख और 3 पिस्टल के साथ पुलिस ने हवाला कारोबारी को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जनपद में किया निरीक्षण। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उनका आगमन शुक्रवार को ही जनपद में हो गया था। रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को उन्होंने निरीक्षण किया और अपने निरीक्षणों व बैठकों में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बाल संरक्षण किसी एक विभाग या अधिकारी का दायित्व नहीं है, वरना ये सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह भी बाल संरक्षण को लेकर सजग रहें। अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने सर्वप्रथम जिला कारागार का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव से कहा कि कारागार में महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों के लिए वे अपने स्तर से झूले की व्यवस्था कराएं। इसके बाद पोटरगंज स्थित बाल गृह शिशु एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण का निरीक्षण भी किया। उस पर कार्रवाई करता और अभी आपने मेरे संज्ञान में लाए तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। FIR हुई है, उनके घर वालों ने करवाया है। जी, आगे क्या कार्रवाई होगी सरकार की तरफ ताकि नजीर बने आगे से ऐसे नहीं कार्रवाई होगी उसकी। अब संज्ञान में विषय आया है, उसको अभी हम बात करते हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अवध महोत्सव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर अनीता मिश्रा का जन्मदिवस मौके पर कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। व्यापार जगत से लेकर के कई जानी मानी हस्तियों ने इस महोत्सव का आनंद उठाया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी किया, जिसके बाद में इकबाल फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अभी आपने मेरे संज्ञान में ये विषय लाए, अगर शायद वहीं आ जाता तो मैं बात करता, लेकिन हमारे इस विषय पर मैं इस विषय को रखूंगा और BSc के डॉक्टर की अति शीघ्र ही व्यवस्था कर ली जाए। तो सामने आपके एक परिवार के कितने बच्चे होने चाहिए ताकि वो आराम से अपनी परवरिश बच्चों की कर सके? एक परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। आपके कितने हैं? मेरे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। इस वक्त प्रदेश में कितने बच्चे गायब हैं? देश में जो बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से या बच्चे गुम हो गए हैं, उनको हमने कहा है कि वो पोर्टल पर आने चाहिए। और उसके लिए क्योंकि हर जिले में उसकी संख्या हमने उसकी मांगी है कि बच्चे एक बार पोर्टल पर आ जाए। कुछ बच्चे ऐसा भी होता है, उसमें 2 तरह का मामला निकल कर आया जब हमने जांच कराई। कुछ बच्चे होमो में भी हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस ने एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हवाला के 8 लाख रुपए, नगद 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी कई सालों से हवाला का काम कर रहा था और उज्जैन की डी गैंग को प्रोटेक्शन मनी देता था। डी गैंग की भी अवैध वसूली और हवाला का कामकाज है। इस मामले को लेकर डीसीपी इंदौर आदित्य मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। निशानदेही पर हवाला कारोबारी को एक गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला? एरोड्रम थाना क्षेत्र में जब 20 तारीख की रात में कुछ लोगों के द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग की गई थी। उसके बाद लगातार उसमें पुलिस जांच करने में जुटी थी। जो कुछ टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया, जो मोबाइल नंबर आए थे, उसमें भी ये पता चला कि जो उज्जैन में एक पहले डी कंपनी नाम से एक गैंग चला करती थी, जो कि अवैध रूप से लोगों से वसूली करना, हवाला के पैसे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, इसका काम करती थी। इससे संबंधित भी कुछ नंबर्स आए थे, उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया। और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में, अभय गुप्ता, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश और उसी के साथ साथ उसी की निशानदेही पे अभी गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं। उसी के पास से जिंदा फायर आर्म्स और जिंदा कारतूस भी मिले थे।
उसकी निशानदेही में जब उससे पूछा गया कि ये फायर आर्म्स कहाँ से आए हैं, तो कुछ मनावर क्षेत्र के रहने वाले जो 2 आरोपी हैं, मुकेश पिता छगन और अर्जुन पिता रमेश, इन दोनों को भी पुलिस ने जब अलग अन्य प्रकरणों में इनकी जांच करी गई तो उनके पास से भी फायर आर्म्स मिले हैं। तो कुल 3 पिस्टल्स और जिंदा कारतूस और 8 लाख रुपए हवाला का, जो संभवतः समझ में आ रहा है क्योंकि जब अभय गुप्ता जिसको अरेस्ट किया है, इससे जब पूछा गया तो इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, या संभवतः अभी ऐसा समझ में आया है कि सियागंज से ये जो व्यापारी है, इसके जो कॉन्टैक्ट्स में नंबर आए हैं उसमें कुछ नंबर सियागंज में जो पान मसाला व्यापारी हैं उनके भी आए हैं और कुछ नंबर्स महाराष्ट्र के अमरावती के भी आए हैं। तो संभवतः ये जो हवाला का पैसा है जो कि इन ऐसे क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली पान मसाला के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो या तो उसकी डिलीवरी करने जा रहे थे या माल बेच के उसका पैसा के लेके आ रहे थे। संभवतः इन दोनों में से एक कोई इसमें हो सकता है। सर, कितने सालों से अभय गुप्ता हवाला के कारोबार में जुड़ा हुआ था, तुमने बताया पूछताछ के दौरान? अभी तक तो ये समझ में आया है कि पिछले लगभग 1 साल से तो लगातार ये कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि उसके द्वारा कुछ पैसा प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, जो मैंने आपको बताया जो उज्जैन की डी कंपनी थी उनके साथ भी पहले उनको भी दिया गया था, उसी के साथ इसने स्टार्ट किया था और उसके बाद अब ये अकेले अभी तक तो काम कर रहा है। अभी तक की पूछताछ में ये बताया है, पर फिर भी इसको PR पे लिया गया है। इससे एक बार मुझे लगता है फिर सघन पूछताछ होगी तो फिर और चीज़ें सामने आने की उम्मीद है। सर, कुछ और दस्तावेज मिले, कुछ और लिखा पढ़ी संबंधित या हिसाब से संबंधित, हवाला का कारोबार से संबंधित कुछ और मिले? इसमें जो कच्चा चिट्ठा होता है, क्योंकि हवाला का कारोबार है, कोई पक्के पेपर्स पे नहीं होता है, पर जो कच्ची चिट्ठियाँ हैं जिसमें मोटा मोटा माल रहता है, बोरी के हिसाब से ये लोग लिखते हैं, हर बोरी पे 10,000 रुपये के हिसाब से इनका हवाला का ट्रांजैक्शन रेट रहता है, तो उसके हिसाब से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल कानपुर द्वारा दिव्यांगजनों के साथ अंध विद्यालय नेहरू नगर में रक्षाबंधन मनाया गया। ज्ञात हो कि सक्षम दिव्यांगजनों के सेवार्थ एवं कल्याण के लिए 2008 से निरंतर कार्य चला आ रहा है, जिसमें दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। आज रक्षाबंधन पर्व दिव्यांगजनों के साथ मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर विभाग संचालक डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता। श्री गुप्ता ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि नेत्रहीन दिव्यांगों के साथ इस तरह के कार्यक्रम मनाने से उनके मनोबल में वृद्धि होती है तथा उनमें उल्लास उत्साह का वातावरण रहता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सक्षम के प्रांत अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद वाजपेयी ने दिव्यांगजनों को शुभ आशीष प्रदान किया। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।